हालेलुया, जय मसीह की। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। यह वो ज्योति है जो अंधकार में स्थानों में, परिस्थितियों में, जीवनों में उजियाला ले आती है। हर जागृति में परमेश्वर का वचन तेज तलवार के समान आता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन में है। पवित्र आत्मा उन वचनों को मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव बना देता है। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर के हर एक प्रॉमिस के पीछे परमेश्वर की सामर्थ है और हर एक सच्चाई के पीछे परमेश्वर का वचन है, जो कभी फेल नहीं होता वरन पूरा होता है। बहुत से विश्वासियों की, सेवकों की ये शिकायत रहती है कि हमने बहुत प्रार्थना की पर कोई उत्तर नहीं मिला। उनमें एक सबसे बड़ी प्रार्थना है जिसका उत्तर हमें नहीं मिला कि प्रभु हमारे देश में, कलीसिया में जागृति को भेजें, क्योंकि बाइबल में पिछले समयों में बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियाँ, मूवमेंट, बेदारी परमेश्वर ने भेजी हैं। हम भी कुछ होता हुआ देखना चाहते हैं, कुछ इवेंट देखना चाहते हैं। और आज के समय तो इवेंट की, हैपनिंग की, मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की भरमार है। यदि ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो लोग समझते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। परंतु सच्ची जागृति वह है जब लोग वचन को सुनकर अपने पापों के डीप कन्विक्शन में आते हैं और उन पापों से फिरकर सच्चा पश्चाताप करते हैं और सच्चे परमेश्वर की ओर क्षमा के लिए फिरते हैं। जब परमेश्वर जागृति को भेजने के लिए तैयार हैं तो हमें उसे रिसीव करने के लिए तैयार भी होना है। जब जकरिया और एलीशिबा अपने उम्र के ऐसे दौर में थे, परमेश्वर के संदेशों को लेकर एक दूत आ खड़ा हुआ और कहा, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, तुम्हें पुत्र होगा और वो साधारण नहीं परंतु वो यीशु के आने के पहले मार्ग को तैयार करेगा। ये वो समय था जब 400 साल बाद परमेश्वर के किसी व्यक्ति ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। पहला शमूएल 3:1 में भी लिखा है, उस समय परमेश्वर का वचन बहुत दुर्लभ था। उस समय की स्थिति को देखें कि कैसी थी। उस समय राजा हेरोदस था जब परमेश्वर जकरिया के पास आया था। वो राजा इमोरल, वायलेंट और मर्डरर था। इस बुरे राज्य को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर ने संदेश जकरिया को दिया था। उस समय इज़राइल विदेशी ताकतों के द्वारा नाश किया गया और धार्मिक क्षेत्र में करप्ट होता गया। याजक बलिदान किए जाने वाले जानवरों को खरीदने और बेचने में बड़ा मुनाफा कमाते थे। उस समय नैतिक, धार्मिक और आत्मिक रूप में बड़ा काला और अंधकार का समय था। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि इज़राइल में भविष्यवक्ता के रूप में शमूएल खड़ा होता। हन्ना को परमेश्वर ने बांझ की स्थिति में रखा था। तो जब स्थितियां अंधकार में दिखाई दें, हमें उत्साहित होना है, रिवाइवल के लिए प्रार्थना करना है। यशाया 59 पहले और दूसरे वचन में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यदि परमेश्वर हमारे समय में जागृति को लाते हैं तो केवल इसका कारण है वे साधारण लोग जो आज्ञाकारिता में चल रहे हैं और परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। मनुष्य उनके कामों को देखते हैं परंतु परमेश्वर उनके मन को देखते हैं। मत्ती 3:4-6 में पढ़ते हैं, ये यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यदि हमारे जीवन सही हैं, आत्मा से भरे हुए हैं, तो परमेश्वर हमें जागृति के लिए इस्तेमाल करेंगे। यदि हम सोचते हैं कि इस समय की जागृति किसी प्रचारक के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर साधारण लोगों को तैयार कर रहे हैं। पहले तैयारी करते हैं, फिर तैयारी के बाद विस्फोटक रूप में जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं, सामने लाते हैं। लंबे समय से प्रभु का संदेश नहीं आया था। वो गुप्त रूप में यूहन्ना को तैयार कर रहे थे और तब
समय आने पर जागृति आई। पहला राजा 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा। तब जो परमेश्वर ने कहा वो एलिय्याह ने कहा, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये बोल एलिय्याह रहा है, पर उसकी ओर से नहीं था। करूँगा तो मैं, पर तुम्हारे मुंह का इस्तेमाल करूँगा। लोग तो ये समझेंगे कि एलिय्याह बोल रहा है, पर यह उसकी बुद्धि नहीं थी। उस समय की स्थिति देखें कैसी थी, माहौल कैसा था। इजरायली जो मिस्र से निकले थे रास्ते में ही मर गए। बच्चे प्रतिज्ञा के देश में बस गए। अब वो पीढ़ी भी खत्म होने लगी। सच्चाई को प्रकट करने वाले बहुत कम रह गए। इजराइल के 12 गोत्र के लोग बाल और अशेरा की पूजा करने लगे। ऐसे समय में एलिय्याह को भेजा जब पाप और घोर अंधकार छाया हुआ था। मनुष्य भटक गए थे। आज भी ऐसा ही साया मंडरा रहा है। लगभग समापन की घड़ी चल रही है। आत्मिकता का अंत हो रहा है। कलीसियाएं सिद्धांतों में उलझ रही हैं। उस समय भी ऐसी ही दशा थी और आज भी ऐसी ही दशा है। उस समय एलिय्याह को इस्तेमाल किया। आज प्रभु पर निर्भर रहने वाले लोगों को अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। यशाया 63:3-5 में लिखा है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं और तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी, क्योंकि तेरा मुख चमकेगा और हृदय आनंद से भर जाएगा। समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी, क्योंकि अन्य जातियों में पुनरुत्थान का काम शुरू हो जाएगा। नए नए चेले प्रभु के पास आने लगेंगे। कलीसिया को बनाने का समय आ गया है। अन्य जातियों का धन धर्मियों को मिलेगा, अर्थात नई भीड़, फ्रेश क्राउड। जब अन्य जाति लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने लगते हैं, परमेश्वर का धन बन जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है। वे मसीह यीशु के समान जीवन जीने लगेंगे। पहला राजा 18 में परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा। सारे इज़राइल और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। एलिय्याह ने जब प्रार्थना की, यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर इस दिन के लिए उसे तैयार कर रहे थे। एक ही दिन में इज़राइल की अशुद्धि खत्म हो गई। आज कलीसिया में बाल की पूजा का सिस्टम चल रहा है। एलिय्याह के आंदोलन में कलीसिया खड़ी नहीं हो पाएगी यदि इज़बेल चर्च में और संस्थाओं में है। जब कलीसिया एलिय्याह के अभिषेक में शुद्धिकरण के बाद आ जाए, तब कलीसिया को उठाने का समय आ गया है। परमेश्वर ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जिनको अभी तक कोई नहीं जानता था, उनका कोई परिचय नहीं था। वो पृथ्वी पर पश्चाताप को लाएंगे। यूहन्ना और एलिय्याह की सेवकाई के समान प्रचार को सुन सुनकर लोग तैयारी में हैं। समय जल्दी आएगा। बहुत से विषयों पर हम प्रार्थना करते हैं, परंतु महत्वपूर्ण वो प्रार्थना है जिसे करने के लिए प्रभु हमारे मन में बोझ देते हैं, बर्डन देते हैं। उसे करते रहें। किसी को दिखाई नहीं देगा, पर कुछ हो रहा है। प्रभु अपनी आर्मी को तैयार कर रहे हैं। यजकेल 37 में परमेश्वर का वचन यजकेल के पास पहुंचा और अपना आत्मा संवाह कर उसने उसे तराई के बीच खड़ा कर दिया जो सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने उससे पूछा, क्या यह हड्डियां जी सकती हैं? यजकेल ने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। तुम हड्डियों से यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। जब परमेश्वर रिस्टोर करते हैं, वो सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और तब उन पर पवित्र आत्मा की आग आती है जिनमें परमेश्वर का वचन काम कर रहा है। ये हड्डियाँ जो रिवाइव हुई हैं, ये केवल थोड़े से लोगों का ग्रुप नहीं, ये कोई डिनोमिनेशन नहीं है जो अपने कंफर्ट के लिए काम करे। ये वो शक्तिशाली, सामर्थी बड़ी आर्मी है जो उसके अधीन काम करेगी
जिसने उन्हें जीवन दिया है। इस सेना की सांस साधारण ह्यूमन बीइंग की सांस नहीं है, वरन जीवित परमेश्वर की आत्मा है। मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तो प्रियो, क्या हम उस सेना का हिस्सा होना चाहते हैं? क्या हम उस आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो प्रभु हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरह हमारे देश की मृतक स्थिति में हम फिर से जीवन ला सकते हैं। जैसा दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु इन वचनों से हम सबों को आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।